हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो है दैट इज़ अबाउट जनरल साइकोलॉजी BPCC 101। सो ये कमा कोड है एंड इस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो देयर आर 5 ब्लॉक्स और हर ब्लॉक अलग अलग चैप्टर्स में या यूनिट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और ये 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। देन 7 सब्जेक्ट है, सेकंड ब्लॉक है परसेप्शन के बारे में, जो कि है परसेप्शन मीनिंग क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। देन सेकंड यूनिट में हम टाइप्स और एरर्स के बारे में समझेंगे परसेप्शन के। देन ब्लॉक 3 जो है वो सिर्फ एक चैप्टर में एक यूनिट में डिवाइडेड है, थिंग्स एंड लैंग्वेजेस। एंड ब्लॉक 4 है लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में। एंड जो ब्लॉक 5 है वो 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड, दैट इज मोटिवेशन एंड इमोशन। ठीक है। और जो राइट साइड में आप ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो ये हमारे असाइनमेंट का है। सो असाइनमेंट की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 अप्रैल 2024 है। इन केस अगर आप इसको अगले साल देख रहे हो तो मे बी डेट कुछ और हो सकती है। सो लाइक असाइनमेंट ओपन करने का मेरा रीज़न यही था ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस हिसाब से आप आंसर यहाँ पे ढूंढ सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप स्टेजेस एंड थियोरेटिकल अप्रोचेस टू परसेप्शन की बात करो तो उसका आंसर आपको सेकंड ब्लॉक में मिलेगा। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड कॉग्निटिव एरर्स इन डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से प्रोसेस एरर्स आते हैं तो ये आपको मिलेगा। ये मोस्टली आपको आइदर यूनिट सेकंड में होगा और यूनिट थर्ड में। ठीक है। देन डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन लर्निंग बाय एसोसिएशन। तो स्कोप ऑफ लर्निंग क्या है, ये मोस्टली आपका यहाँ पे लर्निंग ब्लॉक 4 के यूनिट फर्स्ट में होगा। तो इस हिसाब से आप अपने आंसर्स ना ब्लॉक के हिसाब से देख सकते हो, अपना असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको आइडिया दे दूंगा यहाँ पे कि कहाँ पे आपको वो पैराग्राफ्स मिल सकते हैं, कैसे असाइनमेंट्स को करना है। बट दिस वाज द मेन थिंग जिसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आपको आंसर ढूंढने। फॉर एग्जांपल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर ये आपको सेकंड यूनिट में ही मिलेगा। देन परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी यहाँ पे मिलेगा आपको। देन लेटेंट लर्निंग यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने आई मीन ब्लॉक 4 में तो ये चीज़ कर सकते हो आप। और हर एक जो वीडियो होगी फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने लगूँ बहुत लेंथी वीडियोज़ हो जाएगी, इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि 20 to 30 मिनट्स की एक वीडियो हो मैक्सिमम। एंड अलग अलग जो मैं इसको प्लेलिस्ट में सेपरेट कर दूंगा। जैसे कि 3 तरह की प्लेलिस्ट होगी, एक सब्जेक्ट वाइज जो कि होगी BPCC 101, उसमें सारी वीडियोस आ जाएगी। देन ब्लॉक वाइज प्लेलिस्ट होगी जिसमें सिर्फ एक ब्लॉक के मतलब खाली यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आएगा। एंड और जैसे अगर ब्लॉक 2 है तो इसमें भी यूनिट 1 लेंगे, ब्लॉक 3 तो इसमें सिर्फ 1 यूनिट की वीडियो। देन इसके बाद जो लास्ट प्लेलिस्ट होगी वो चैप्टर वाइज होगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक चैप्टर भी कोई कोई चैप्टर बहुत लेंथी होंगे तो उनको हमें शॉर्ट शॉर्ट करके करना पड़ेगा। सो यू विल फाइंड 3 प्लेलिस्ट, आपको लिंक्स मिल जाएंगे या फिर आप दूसरे टैब में जाके चैनल में देख सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट द चैनल आई मीन स्टार्ट द टॉपिक। सो हम स्टार्ट करते हैं कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। कोर्स इंट्रोडक्शन मतलब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। सो द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इज वन ऑफ द कोर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ BA ऑनर साइकोलॉजी। ठीक है। तो ये जो कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। द अटेम्प्ट फॉर दिस कोर्स इज टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका अटेम्प्ट क्या है, मतलब क्या क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिकॉज ताकि हम समझ सके कि क्या मीनिंग और कंसेप्ट होता है साइकोलॉजी का। इट इज़ ऑल्सो द ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। और इट विल ऑल्सो तो हम ये भी सीखेंगे, इट विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे वर्क करता है, क्या क्या कॉग्निटिव प्रोसेस होता है हमारा, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे रिलेटेड होते हैं साइकोलॉजी से। देन अफेक्टिव प्रोसेसेस दैट मेक देम बिहेव डिफरेंटली, और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं, चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम सभी डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंट्रोडक्शन टू जो साइकोलॉजी जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा कि ओरिजिन क्या है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी का, कैसे ये इमर्ज हुई साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। इंडिपेंडेंट मतलब चाहे जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। एंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। कैसे ये इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन कितना इस्टेब्लिश्ड हुई पूरे वर्ल्ड में इंडिया को इंक्लूड करते हुए। ठीक है। द सेकेंड ब्लॉक ऑफ दिस कोर्स इज परसेप्शन। सेकेंड ब्लॉक क्या था हमारा, परसेप्शन का। ठीक है। तो परसेप्शन में हम क्या सीखेंगे, विच एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है परसेप्शन में। इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ ओवर परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस बाय अदर फैक्टर। और हमारा परसेप्शन मतलब हमारा देखने का नज़रिया जो किसी चीज़ को होता है, किसी कुछ सोचने का तरीका होता है, वो कैसे दूसरे चीज़ों से अफेक्ट होता है। ठीक है। द थर्ड ब्लॉक ऑफ दिस कोर्स इज थिंकिंग एंड लैंग्वेज। ठीक है। तो थर्ड ब्लॉक क्या है, थिंकिंग लैंग्वेज, जो कि बताएगा हमें डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्या क्या थिंकिंग और कंसेप्ट होता है क्रिएटिविटी का।
तो फोर्थ ब्लॉक में हम सीखेंगे लर्निंग एंड मेमोरी कैसे काम करती है, आई मीन क्या डेफिनेशन है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं लर्निंग के, थ्योरीज क्या होती है मेमोरी की, ठीक है, वो सभी के बारे में सीखेंगे। एंड जो फाइनल ब्लॉक है वो है मोटिवेशन और इमोशंस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे यू विल बी इंट्रोड्यूस विद द कंसेप्ट ऑफ एंड थ्योरीज रिलेटेड टू मोटिवेशन के क्या क्या थ्योरीज होते हैं, इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट हो रहा है ब्लॉक 1। अभी आपने कोर्स के बारे में समझ लिया कि इसका मोटिव क्या है हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने का। एंड फर्स्ट ब्लॉक जो है उसमें आ गया इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब हम ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम क्या सीखने वाले हैं। द ब्लॉक कंप्राइजेज ऑफ 2 यूनिट, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट यूनिट था ओरिजिन के रिलेटेड, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, द स्केच इट स्केचेस द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। In this unit, the term psychology will be defined and you will also come to know about nature as well as characteristic of psychology. तो इस यूनिट में हम सीखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशंस है साइकोलॉजी की, कैसे क्या उसका नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू द फैक्टर्स दैट साइकोलॉजी इज इंटर रिलेटेड टू अदर डिसीज, और आपको ये फैक्ट के बारे में भी पता चलेगा कि किस हिसाब से साइकोलॉजी जो है दूसरे पार्ट से हमारे रिलेटेड है, ठीक है। एंड is also interrelated to other discipline and several कौन कौन से scopes and subfields है। much of the historical development, क्या क्या इसका historical development था in west as well as in Indian context। ये west में कैसा था, west मतलब यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, कि वहाँ पे कैसा इसका इन्फ्लुएंस था और क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डेवलपमेंट थी, वो सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। देन सेकेंड यूनिट में हम नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे कि क्या नेचर है, क्या स्कोप है। द यूनिट विल एक्सप्लेन द इंटर रिलेशन, और ये कैसे रिलेट, साइकोलॉजी जो है अलग डिसिप्लिन से कैसे इंटर रिलेट करती है। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द स्कोप्स और सबफील्ड, ये यहाँ पे दोनों में रिपीट कर दिया है, दैट्स इट। फर्दर सम ऑफ द और क्या क्या एप्लीकेशन है साइकोलॉजी में विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द सेकेंड यूनिट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम सेकेंड यूनिट में सीखेंगे। सो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 को यूनिट 1 में जो टॉपिक्स है हमें इंट्रोडक्शन के बारे में है कि देन ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसको करने का। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन सी, कि पहले क्या डेफिनेशन थी, अर्ली डेफिनेशन, अभी आज का डेफिनेशन है, क्या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियर का, ठीक है। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी, कि क्या हिस्ट्री थी, कैसे ये डेवलप हुई साइकोलॉजी। देन साइकोलॉजी एज अ साइंस, ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस के क्या होते हैं। देन लेट सम अप मीन्स समरी। देन यूनिट एंड क्वेश्चन, यूनिट एंड क्वेश्चन आपको बस ये है कि जब आप चैप्टर पढ़ लो आप अपनी लर्निंग को टेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ समझ आया, क्या चीज़ नहीं समझ आई, ठीक है। देन ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स के बारे में डेफिनेशन मिल जाएगी। देन आंसर टू सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन मतलब अगेन सेम चीज़, इट्स लाइक यूनिट एंड क्वेश्चन, कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े वहाँ पे कुछ टेस्ट की तरह आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, एंड अगेन आपको ये सबमिट नहीं करना है, ये खुद के लिए है, तो आपको पढ़ के नकल मारने की कोशिश नहीं करनी, खुद को आंसर दो। अगर आप गलत आंसर देते हो देन आपको पता है ओके ठीक है ये चीज़ मेरे को समझ नहीं है, लेट मी गो एंड चेक अगेन, और फिर मैं उसके बारे में फिर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। एंड रेफरेंस एंड सजेस्टेड रीडिंग, और रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे शेयर की गई है। सजेस्टेड रीडिंग मतलब कि कुछ आपको मतलब अगर कुछ और आप खुद से पढ़ना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो अबाउट विद दैट। तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी फर्स्ट टॉपिक में आते हैं। Then psychology is concerned with all aspects of our lives. The field of psychology deals with behavior aspects of human beings and that is probably the reason why everyone is interested to know about psychology, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है, हमारे ऑलमोस्ट हर एक एक्सपेक्ट से रिलेट करता है। वाई, बिकॉज ये तो दिमाग का खेल है, लाइक आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप क्या चीज़ कर रहे हो, कैसे सीख रहे हो, तो हर एक एक्सपेक्ट से हमारे रिलेटेड है। इवन चाहे वो स्विमिंग हो, आप स्विमिंग कैसे सीखा वो भी हमारी साइकोलॉजी का एक पार्ट होगी। तो आप कैसे चीज़ें करते हो इस हिसाब से रिलेटेड होता है, एंड दैट्स व्हाई साइकोलॉजी हमारे ज़िंदगी के हर एक एक्सपेक्ट से रिलेटेड है। अब जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है डील करता है किससे, बिहेवियरल एक्सपेक्ट से। बिहेवियरल एक्सपेक्ट का मतलब कि ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करते हैं, एंड दैट इज प्रोबेबली द रीज़न व्हाई एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू नो। और प्रोबेबली ये एक रीज़न है कि क्यों लोग इंटरेस्टेड है साइकोलॉजी के बारे में सीखने में, एंड डेफिनेटली दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द माई रीज़न, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी सीखने, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि लोग अलग अलग तरह से क्यों बिहेव करते हैं। सो on the other hand there are many misconceptions about psychology also। और दूसरे साइड पे एक तरफ तो लोग ये चीज़ें रीज़न है कि साइकोलॉजी सीखने का, बट दूसरी तरफ लोगों को मिसकंसेप्शन भी है साइकोलॉजी से रिलेटेड।
जैसे कि मैनी पीपल थिंक दैट साइकोलॉजी डील्स विद द डीलिंग ऑफ एबनॉर्मल पीपल ओनली। तो बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि जो साइकोलॉजी है वो एबनॉर्मल पीपल से रिलेट करती है, ठीक है। एंड कुछ तो ये भी सोचने लगते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका दिमाग पढ़ सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट यू, लाइक आपके फेस को या फोरहेड को देख के। देन दे टेंड टू इक्वेट साइकोलॉजिस्ट विद एस्ट्रोलॉजी, और उसमें से कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करने लगते हैं, एस्ट्रोलॉजर से या फिर जेमोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, पामी से, ग्राफोलॉजी से, जो कि क्लेम करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपका फ्यूचर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स के बारे में बता देता हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब जो आपकी कुंडली देखते हैं, जेमोलॉजिस्ट मतलब जो आपका हाथ का रेख देख के बोलते हैं आपको कि ओके ठीक है, या फिर लाइक आपकी कुंडली भविष्य देख के बोलते हैं आपको ये वाला आपको जेम स्टोन पहनना चाहिए, ये वाली आपको पहननी चाहिए, ठीक है। सो जेमोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके बर्थ के डेट ऑफ बर्थ को लेके आपका जो नंबर होता है उसके रिलेटेड आपको बताते हैं आपका भविष्य क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पामिस्ट हो गए जो आपका हाथ देखते हैं, एंड ग्राफोलॉजिस्ट हो गए जो आपकी हैंड राइटिंग को देखकर, आपके सिग्नेचर स्टाइल को देखकर आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। You might have heard the term psychology. Okay, maybe I was going too fast, तो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। इनकेस अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, इनकेस अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ आप स्पीड कम कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर विश। सो you might have heard the term psychology, psychological, mental, etc. But do you know what is the meaning of psychology and how did it evolve? हमने terms तो सुनी है, psychology, psychological, psychologist, ठीक है, ये सभी सुने हैं, मेंटल सुना है हमें। बट क्या आपको पता है एक्चुअली साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, हाउ डिड ये कैसे इवॉल्व हुई? इस साइकोलॉजी या साइंस, साइकोलॉजी एक साइंस है या आर्ट है, ठीक है, ये एक कला है या विज्ञान है? व्हाट इज़ द साइंस, और साइंस है तो क्या साइंस है इसमें, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, और सब्जेक्ट मैटर का मतलब साइकोलॉजी में किस, मतलब साइकोलॉजी में सब्जेक्ट मैटर है क्या, हम एक्चुअली स्टडी किस चीज़ की करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड ऑल आंसर्स टू दिस एंड मैनी मोर सच क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर में हम इन्हीं सवाल सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और भी सवाल के जवाब मिलेंगे हमें इस यूनिट में। by studying psychology you will be able to understand what psychology is। ये स्टडी मतलब साइकोलॉजी के बारे में सीख के हम ये जान पाएंगे कि साइकोलॉजी होता क्या है, उसका मतलब समझ पाएंगे वो क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है, व्हाट इट इज़ नॉट। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो इस यूनिट में सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया है सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, तो इसका मेन मकसद क्या है ये चैप्टर करने का, कि हम साइकोलॉजी को डिफाइन कर पाएँ, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और क्या पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, वो चीज़ समझ पाए। इलिस्ट्रेट द मेथड एंड सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, हम इसके मेथड्स को और सब फील्ड्स को समझ पाएँ। एंड देन डिलीनिएट द रिसर्च ऑफ साइकोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और फिर इसको हम इंडियन साइकोलॉजी का जो रिसर्च हुआ है उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएँ, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या है? Psychology has been defined in a number of ways by various authors, psychologists, सो साइकोलॉजी को अलग अलग तरह से अलग अलग ऑथर्स ने डिफाइन किया गया है। साइकोलॉजिस्ट हैव बीन डिबेटिंग ऑन वेदर साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। और साइकोलॉजिस्ट में खुद ही बहस चल रही है कि एक्चुअली जो साइकोलॉजी है उसको किस में फोकस करना चाहिए, माइंड में करना चाहिए, मन में करना चाहिए, कॉन्शियसनेस में करना चाहिए कि आप कैसे अवेयर हो वो चीज़ों में करना चाहिए, या बिहेवियर कि कोई किस तरह से बर्ताव करता है, एक्चुअली किस में डील करना चाहिए, इसी में बहस चल रही है अभी साइकोलॉजिस्ट के बीच में। लेट अस लुक एट हाउ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हैव कम अ लॉन्ग वे ओवर द पास्ट ईयर। तो चलिए देखते हैं हम कि जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो एक मतलब अभी तक आज तक कैसे इवॉल्व हुई है इतने सालों में, लास्ट के सालों में, ठीक है। सो सो अर्ली डेफिनेशन एंड करंट डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड या सो नेक्स्ट वीडियो आपको लाइक लेफ्ट और राइट में कहीं शो हो जाएगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। बाय।